23 दिसंबर को किसान दिवस पर सीएम योगी आएंगे मुरादाबाद। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दस दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। सीएम योगी ने कहा हर गांव में होगा स्टेडियम। यूपी में भी अब पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू करेगी भाजपा। नए और युवा चेहरों को नेतृत्व का देगी बड़ा मौका। श्री राम के लिए मिथिला का पाग पान और मखाने अयोध्या जाएगा। महावीर मंदिर पाहुन राम को भेजेगा उपहार। 15 जनवरी से 1 महीने तक चलेगी राम रसोई। काशीवासियों को जाम से मिलेगी निजात। मंडुवा डीह चौराहे और भिखारीपुर तिराहे पर बनेंगे फ्लाईओवर। 136.65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मिली मंजूरी। लखनऊ कानपुर में कोहरा, 10 शहरों में कोहरे का अलर्ट। बरेली सबसे ठंडा, उत्तराखंड के शहरों में ठंडा यूपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की कुछ तेज रफ्तार खबरों पर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। राम मंदिर निर्माण की प्रगति, विकास का सीएम लेंगे जायजा। 30 दिसंबर को पीएम के आगमन से पहले सीएम लेंगे जायजा। आज लगभग 4.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण और विकास का लेंगे जायजा। विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। अयोध्या के मार्गों पर निर्देश पट्टिका लगाई जाएंगी। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए निर्देश पट्टिका लगेगी और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भाषाओं में पट्टिका लगेंगी। दक्षिण की भाषाओं में भी निर्देश पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोर्चा ने जानकारी दी। गाजियाबाद में कोरोना की हुई दस्तक। एक मरीज में हुई कोरोना की पुष्टि। परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगा। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। शास्त्री नगर इलाके में मिला कोरोना संक्रमित। वाराणसी ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम। प्रार्थना पत्र पर आज होगी सुनवाई। प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया था पत्र। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग। 18 दिसंबर को एसआई ने कोर्ट के समक्ष सौंपा था स्टडी रिपोर्ट। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे होगी सुनवाई। हज यात्रा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। आवेदन की तिथि को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई अंतिम तिथि। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर थी। राज्य हज कमेटी संगठनों की मांग पर बढ़ी तारीख। 23 दिसंबर के दौरे को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बिजनौर का दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र देंगे, तो वही जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बिजनौर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। एसडीएम करहल के ऑफिस के पास का है मामला। युवक के तेल छिड़कने का वीडियो वायरल। सिपाहियों ने युवक को आत्मदाह से बचाया। युवक ने एसडीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जमीनों पर कब्जा करने के लिए लगाया आरोप। बीजेपी का पूर्व युवा मोर्चा जिला मंत्री है युवक। मैनपुरी में डंपर ने युवक को रौंदा। मौत। हादसे के बाद चालक फरार। किशनी चौराहे के पास का हादसा। इटावा का रहने वाला था मृतक लालू। किशनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ में पीजीआई पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। घटना की जानकारी लेने पीजीआई पहुंचे ब्रजेश पाठक। कोठी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 3 की हुई थी मौत। डिप्टी सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के दिए हैं निर्देश। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। गुड़ा डालने की जमीन पर दबंगों का कब्जा। लगाए जमीन बिक्री के पोस्टर। ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरखेड़ा के गांव जेवहरा कल्याणपुर का है पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में श्री राम लौट रहे हैं। एक वक्त था जब त्रेता में श्री राम लौटे थे और ये कलयुग में श्री राम का वनवास खत्म हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है और राम आ रहे हैं। अयोध्या से खबर आपको हम बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रेलवे की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां अंतिम चरण में है। सज और संवर रहा है रामघाट हॉल्ट स्टेशन। 6 करोड़ की लागत से हो रही है स्टेशन की सजावट और बन रहा है नया टिकट घर, जलपान गृह, सुलभ शौचालय। दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा स्टेशन का काम। तो भगवान श्री राम आ रहे हैं। ऐसे मौके पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए देश दुनिया से हजारों करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते अब
पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है और इसी के चलते अयोध्या का स्टेशन भी पूरी तरीके से सज संवर रहा है और सभी चीजों की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। दिसंबर के अंत तक स्टेशन का कार्य पूरा हो जाएगा और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी काम पूरे किए जा रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सज और संवर रहा है स्टेशन। यहां पर सभी सुविधाएं जो हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। 6 करोड़ की लागत से स्टेशन की सजावट हो रही है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिलने पर जैन पीठाधीश्वर रविंद्र कृति स्वामी जी की खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 साल के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ रहा है, इतिहास बन रहा है। इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जैन समाज के पीठाधीश्वर होने के नाते मुझे आमंत्रित किया गया है। मुझे गर्व है। उनका कहना है कि मैं उत्साहित हूं और प्रफुल्लित हूं कि पूरे जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहूंगा, गौरव प्राप्त करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय में जैन मंदिर में 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हम लगातार भंडारा करेंगे। आने वाले राम भक्तों को किसी भी देश प्रदेश के जो भी भक्त आएंगे उनका स्वागत और 5000 लोगों का भंडारा करेंगे। समाज भगवान राम के इस मंदिर के साथ में है और पूरे जैन समाज ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। भगवान राम केवल हिंदू संस्कृति के नहीं, पूरे देश के हैं। हमारे जैन धर्म के भी, जैन धर्म में भी भगवान राम को बहुत ही आदरपूर्वक माना गया है। हमारे यहाँ पुराणों के अंदर भगवान राम का वर्णन बहुत ही सम्मान के साथ किया गया है। और इस महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को भी आमंत्रण प्राप्त हुआ है और हम लोग उसमें आएंगे। माननीय चंपत राय जी जो महासचिव हैं, वर्षों भी 2 दिन पूर्व ही पूज्य माता जी के पूरे संघ को राम मंदिर जो निर्माणाधीन चल रहा है उसको अवलोकन कराने के लिए भी ले गए थे और उन्होंने सारी विस्तृत जानकारियाँ दी हैं। मुझे पूरी प्रसन्नता है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां यूपी में कमान अपने हाथ में चाहते हैं अखिलेश यादव। अपने हिसाब से सीट बंटवारे की कवायद में सपा और सहयोगी दलों से आपको बता दें कि सहयोगी दलों से मांगी जाएगी प्रत्याशियों की डिटेल। बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारेंगे प्रत्याशी। बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशियों के हिसाब से रणनीति की तैयारी सपा अध्यक्ष नहीं चाहते बसपा गठबंधन में हो शामिल। बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से छोड़नी पड़ेगी सीट। 2019 के गठबंधन में बीएसपी को हुआ था बड़ा फायदा। एसपी और बीएसपी की आपको बता दें कि सपा को बीएसपी की एंट्री से अहमियत कम होने का भी खतरा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो 2019 के गठबंधन में बीएसपी को हुआ था बड़ा फायदा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर आपको हम बताएंगे। लखनऊ से इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा
प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी व्यवस्था। तमिल और तेलुगु में भी निर्देश बोर्ड लगाए जाएंगे और दक्षिण भारतीयों के लिए तमिल और तेलुगु में दी जाएगी जानकारी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अयोध्या में लगेंगे निर्देश पट्टियां। आडवाणी, जोशी, खड़गे और सोनिया को भी निमंत्रण। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी निमंत्रण की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अहम जानकारी सामने आई, निमंत्रण की बात सामने आई है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अयोध्या में लगेंगी निर्देश पट्टियां। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दक्षिण भारतीयों के लिए तमिल तेलुगु में जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दक्षिण भारतीयों के लिए तमिल तेलुगु में दी जाएगी जानकारी। और अगली खबर भी लखनऊ से है। राजधानी में बनेगा पहला गौ तीर्थाटन केंद्र। तीर्थाटन केंद्र स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में गौ तीर्थाटन केंद्र की बात सामने आई है और 32.63 करोड़ की लागत से 9.912 हेक्टेयर में बनेगा केंद्र। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर धोना में बनेगा 2000 गायों के लिए एक्सपीरियंस सेंटर। गौ तीर्थाटन केंद्र में गायों के खुले घूमने की होगी व्यवस्था। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर व्यवस्था की जाएगी। गौ तीर्थाटन केंद्र में गायों के घूमने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गौ तीर्थाटन केंद्रों में गायों के खुले घूमने की होगी व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, राजधानी में बनेगा पहला गौ तीर्थाटन केंद्र। तो राजधानी में पहला गौ तीर्थाटन केंद्र बनेगा। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में गौ तीर्थाटन केंद्र बनेगा और 32.63 करोड़ की लागत से 9.912 हेक्टेयर में बनेगा केंद्र। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर केंद्र बनाए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर राजधानी में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की बात सामने आई है। तो अहम खबर आपको हम बता दें और महिला डॉक्टर के साथ आपको बता दें कि समता मूलक चौराहे पर छेड़छाड़ हुई। पार्टी से वापस लौट रही थी महिला डॉक्टर और आरोपियों ने ओवरटेक कर डॉक्टर की गाड़ी को रोका। काफी दिनों से युवक को परेशान कर रहा था। विरोध करने पर महिला डॉक्टर के पति को पीटा। परेशान होकर 1090 पर दर्ज करवाई थी शिकायत। आरोपी ने समता मूलक चौराहे पर रोका। गोमतीनगर थाने में पीड़िता ने दर्ज कराया केस। तो पीड़िता की ओर से गोमतीनगर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, आरोपी ने समता मूलक चौराहे पर रोका। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फाइनेंस कंपनियों में फंसा पैसा वापस मिलेगा। फाइनेंस कंपनियों में फंसा पैसा वापस दिलाने की तैयारी। यूपी सरकार पैसा वापस करने के लिए सेबी की लेगी मदद। यूपी के 18 लाख लोगों का पैसा विभिन्न कंपनियों में फंसा और संस्थागत वित्त महानिदेशक बने नोडल अफसर सेबी और रिजर्व बैंक से करेंगे समन्वय कर अगले 3 महीने में एकत्र करेंगे वितरण। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं करीब 15 लाख लोग। लखनऊ और चंडीगढ़ की 2 बड़ी कंपनियों ने धोखाधड़ी की है। नोडल अफसर सेबी के सामने रखेंगे पैसे का साक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोडल अफसर सेबी और रिजर्व बैंक से करेंगे समन्वय। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
और बरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। अंतर जनपदीय बाइक चोरों का पर्दाफाश हुआ। 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की बात सामने आई है। बरेली से खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बरेली से खबर, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और अंतर जनपदीय बाइक चोरों का पर्दाफाश हुआ। आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बरेली से बड़ी खबर, आंवला थाना क्षेत्र का पूरा मामला और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्तों के गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई। आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और बरेली से खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो अंतर जनपदीय बाइक चोरों का पर्दाफाश होने की बात सामने आई। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी बेसिक शिक्षक प्रमोशन की बीती एक और तिथि 32 जिलों में अब तक अपलोड नहीं हुई सूची। पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं होती दिख रही पूरी। शासन की ओर से निर्धारित एक और तिथि बीत गई, अभी भी 32 जिलों की सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं। सूची बनाने के आधार पर भी शिक्षकों ने उठाए सवाल। 16 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड करनी थी सूची। तो 16 दिसंबर तक पोर्टल पर सूची अपलोड करनी थी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां शासन की ओर से निर्धारित एक और तिथि बीती। तो शासन की ओर से निर्धारित एक और तिथि बीती और अभी भी 32 जिलों की सूची पोर्टल पर अपलोड करनी थी और सूची बनाने के आधार पर भी शिक्षकों ने सवाल उठाए। और 16 दिसंबर तक पोर्टल पर सूची अपलोड करनी थी। लखनऊ से जानकारी, यूपी बेसिक शिक्षक प्रमोशन की बीती एक और तिथि। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शासन की ओर से निर्धारित एक और तिथि बीते जाने की बात सामने आई है। आगरा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सदर तहसील में कार में रिश्वत के 10 लाख के मामले लेखपाल पर है। रिश्वत की रकम लेने का आरोप, मामले की हो रही जांच। आरोपी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। एसडीएम की ओर से कहा गया कि कार्रवाई किए जाने की बात सामने आएगी और कार को थाने भेजा। सीसीटीवी सर्वेलांस में खड़ी होगी कार। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खोली जाएगी कार। एसीपी की ओर से अहम बातें सामने आई और लिखित शिकायत पर भ्रष्टाचार अधिनियम में दर्ज हो रहा केस। रिश्वत की रकम लेकर कार पहुंची थी तहसील। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया और लेखपाल पर कार छोड़कर भागने का आरोप। 2 अलग अलग पैकेट में 10 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में मौके पर पहुंचे थे एसडीएम, एसपी, तहसीलदार, पुलिस फोर्स। थाना शाहगंज सदर तहसील क्षेत्र का है पूरा मामला। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लेखपाल पर कार छोड़कर भागने का आरोप।
बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश नजर आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का फूंका पुतला। भाजपाइयों ने लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। तो भाजपाइयों ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए हैं। तो यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश नजर आया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल की ओर से बातें सामने आई। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला फूंका। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया की ओर से अहम बातें सामने आई। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला फूंका। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपाइयों ने लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।